दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का अगर आपने फॉर्म भरा है और आपसे कोई गलती हो गई है तो करेक्शन होगा या नहीं होगा, करेक्शन डेट आएगी या नहीं आएगी, इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। लास्ट ईयर का डेटा भी बताऊँगा और किस तरीके के फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं ये भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन के रिप्लाई मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैकल्टी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आप सभी को मिलती रहेगी। वैसे जब इसका फॉर्म आया था तो दोस्तों मैंने जो सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि कैसे क्या करना है। आप लोगों को सारी चीज़ें समझ लेना है तभी इसका फॉर्म अप्लाई करना, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो बहुत सारे लोगों ने कुछ भी नहीं देखा और ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर दिया। जैसे फ़ोटो को लेकर बात करें तो आपका नेम फ़ोटो पे होना चाहिए था, साथ में डेट होनी चाहिए थी, जिस दिन भी आप फ़ोटो खिंचवाते हो वो डेट मेंशन होनी चाहिए थी। बहुत लोगों ने क्या किया है कि सिर्फ एक फ़ोटो ऐसे ही खिंचवाया और उस फ़ोटो को ही अपलोड कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम आपकी ही नहीं है बल्कि हज़ारों बच्चों की प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग प्रोस्पेक्टस तो देखते नहीं हैं, ऐसे ही फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपने अपलोड किया हुआ है ऐसा ही फ़ोटो, मतलब उसमें नेम और डेट मेंशन नहीं है, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग, इस चीज़ को लेके आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माना इन्होंने फ़ोटो बोल रखा है, मेंशन इन्होंने कर रखा है कि डेट और नेम वाली ही फ़ोटो होनी चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर भी ऐसा ही रूल था, बट मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया था अप्लाई, मतलब उन्होंने डेट और नेम मेंशन नहीं किया था, तो उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था। तो मेरे हिसाब से इस साल भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, खासकर फ़ोटो को लेकर के। तो फ़ोटो अगर ऐसा अपलोड किया है तो उसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बाकी फैकल्टी क्या करती है ये तो अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। अब बाकी का कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने और चीज़ें लिख रखी हैं फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के, ठीक है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल अगर सही डाला है तो आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी दोस्तों, नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी दे रखा है अपने प्रोस्पेक्टस में, ये पॉइंट आप लोग खुद प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 9 है, अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अपूर्ण मतलब जैसे कोई फॉर्म को फिलअप कर देता है, ठीक है, फॉर्म फिलअप कर देता है, फॉर्म फिलअप करने के बाद पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, पेमेंट नहीं करता है तो इस तरीके के फॉर्म अपूर्ण माने जाएंगे, मतलब कंप्लीट नहीं माने जाएंगे। तो वो तो फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट होना ही होना। अगर पेमेंट हो जाता है तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पेमेंट नहीं हुआ है और डेट खत्म हो गई है तो फिर वो निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी दे रखा है त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर कोई भी गलती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब बात रही अगर कुछ भी गलत हो गया है तो आप सही कैसे करोगे। तो अभी पिछले ईयर भी इसका फॉर्म आया था, ठीक है, फॉर्म आया था तो इन्होंने करेक्शन डेट भी दी थी। क्या करेक्शन डेट दी थी, उस डेट में जितने भी लोगों का फॉर्म गलत हो गया था तो सब लोगों ने सही कराया था और करेक्शन करने का भी पैसा पड़ा था 500, ठीक है। तो ये 500 रुपया लास्ट ईयर सबको देना पड़ा था जिन्होंने करेक्शन किया था। तो इस साल भी मेरे हिसाब से करेक्शन डेट आएगी, क्योंकि एक बच्चे का तो गलत है नहीं, ठीक है, हज़ारों बच्चों का फॉर्म गलत हुआ है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं टेलीग्राम पे कि सर मेरा गलत हो गया, मैं अब कैसे क्या करूं। तो मेरे हिसाब से करेक्शन डेट आएगी, ठीक है। लास्ट ईयर भी आई थी और उससे पहले खुद फैकल्टी ने करेक्शन करके दिया था, ठीक है। जिन लोगों का गलत था फैकल्टी ने खुद करेक्शन करके दिया था, लेकिन पिछले साल आया था ऑनलाइन करेक्शन करने के लिए। तो इस साल भी मेरे हिसाब से आएगा। तो अगर आपका कुछ गलत हो गया है तो परेशान मत होइए, अभी करेक्शन डेट आएगी, मेरे हिसाब से तो आएगी। अब फैकल्टी ना दे करेक्शन करने के लिए डेट तो वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछले साल आई थी तो इस साल भी आनी चाहिए। और अगर कुछ गलत है, बहुत सारी चीज़ें अगर आपकी गलत हैं तो मान सकते हैं कि हाँ भले ही कुछ फैकल्टी करे आपका फॉर्म रिजेक्ट वगैरह कर दे, लेकिन अगर आपने चीज़ें सही डाल रखी हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं तो उसमें फॉर्म रिजेक्ट होगा नहीं। बाद में क्या होता है कि आपका रैंक में नाम आ जाता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तब आप बाहर हो जाते हो एडमिशन लेने से, ऐसा होता है। पिछले साल भी कई सारे बच्चों ने मतलब प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने गलत फिलअप कर दिया था, बाद में करेक्शन कराया, सही हो गया और उनका एडमिशन भी हो गया था। तो इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना, मेरे हिसाब से करेक्शन डेट आएगी। और फोटो अगर आपने ऐसा अपलोड कर दिया है जिसमें डेट और नेम मेंशन नहीं किया है तो फ़ोटो को लेकर मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इस वजह से आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही अपलोड किया था तो उनका रिजेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो करेक्शन डेट कब तक आएगी, तो आप लोगों का फॉर्म जब, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म भरना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही 5-6 दिन बाद करेक्शन डेट आएगी। और ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, 3 से 4 दिन करेक्शन करने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर करेक्शन डेट आएगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बता दूंगा कि हाँ करेक्शन डेट आ गई है, और ये भी बता दूंगा कि कैसे आप लोग करेक्शन कर पाओगे, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि करेक्शन डेट आएगी तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर बता दूंगा। हो सकता है मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जरूर मिल जाएगा।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी 27 तक फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। अगर 27 के आगे डेट नहीं बढ़ती है तो फिर आपका करेक्शन डेट ये मान के चलो कि अक्टूबर में आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो अगर डेट बढ़ेगी तो फिर आगे ही जाएगा।